राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडवानी पदराग आशा 12 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, बांधा यो भेद यहाँ नहीं पायो रे, बांधा यो भेद यहाँ नहीं पायो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति नहीं अवतारा रे आयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति नहीं अवतारा रे आयो रे, बांधा यो भेद यहाँ नहीं पायो रे, बांधा यो भेद यहाँ नहीं पायो, सतगुरु बिना कड़ा जा जागी से नर ऐसा भाई, सतगुरु बिना कड़ा जा जागी से नर ऐसा भाई, अनंत जीव ले उधरे जुग में आड़ पटक नहीं कोई, अनंत जीव ले उधरे जुग में आड़ पटक नहीं कोई रे, बांधा यो भेद यहाँ नहीं पायो रे, बांधा यो भेद यहाँ नहीं पायो, आनंद ब्रह्म की छाया कही जे जहाँ आसता कहावे, आनंद ब्रह्म की छाया कही जे जो या सता कहावे, है अनाद आद सुई आगे उलट कोई जन पावे, है अनाद आद सुई आगे उलट कोई जन पावे रे, बांधा यो भेद या नहीं पायो रे, बांधा यो भेद या नहीं पायो, सुन 24 तीर्थंकर आया जारे गरुकुण होई, सुन 24 तीर्थंकर आया जारे गुरुकुण होई, जहाँ संग अनंत मिल्या केवल में कसर रही नहीं कोई, जहाँ संग अनंत मिल्या केवल में कसर रही नहीं कोई रे, बांधा यो भेद या नहीं पायो रे, बांधा यो भेद या नहीं पायो, हूण काल लग सबे उपाया गुरु शिष्य चलिया आवे, हूण काल लग सबे उपाया गुरु शिष्य चलिया आवे, करनी करे जिशा फल जुग में हंस इधिक किम पावे, करनी करे जिशा फल जुग में हंस इधक किम पावे रे, बांधा यो भेद या नहीं पायो रे, बांधा यो भेद यहाँ नहीं पायो, सब ही ज्ञान विद्या सब साची होण काल लग भाई, सब ही ज्ञान विद्या सब साची होण काल लग भाई, मोख मिले जा सता प्रगति और उपायन काई, मोख मिले जा सता प्रकृति और उपायन काई रे, बांधा यो भेद या नहीं पायो रे, बांधा यो भेद या नहीं पायो, और बस्त का बीज जगत में के कर उपाय जगावे, और बस्त का बीज जगत में के कर उपाय जगावे, मिण के बीज नहीं पारस के ना किया बन आवे, मणि के बीज नहीं पारस के ना किया बन आवे रे, बांधा यो भेद या नहीं पायो रे, बांधा यो भेद या नहीं पायो। महाराज फरमाने,
सतनाम, निज नाम, कुदरत कला, नेंचर का भेद सबको नहीं मिलता। ये भेद संत सदगुरु केवली भगवंतों के पास है, जिन्होंने संतों की शरण ली, अपने अहंकार को, अभिमान को, गर्व को, गुमान को उतार कर संतों के ज्ञान के सामने अपने निजमन को ले जाकर जिसने सौंप दिया, उनको ये भेद मिला है। और ये भेद मिलने पर ही कार्य आत्मा के कल्याण का संभव होता है। उसके बिना तो ये आत्मा जन्म और मरण में जाती और आती रहे। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा उपाय नहीं है मोक्ष में जाने का। तो महाराज कह रहे हैं कि ये भेद किस किस को नहीं मिला। कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति नहीं अवतारा रे आए। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और 24 अवतार को भी ये भेद नहीं मिला। जिनको भेद मिला वो गए, जिनको भेद नहीं मिला वो फिर जब जब भी रचना होती फिर आ जाते। बार बार सृष्टि की रचना होती है, बार बार 24 अवतार आते। जितनी बार रचना होती है उतनी बार अवतार आते। रचना कौन करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ही करते हैं। तो वो भी फिर के आते हैं। महाराज उस वो पद स्थिर है, लेकिन उस पद पर जो आत्मा है वो बदलती रहती है। जिस आत्मा को उस पद पे रहते हुए भेद मिल गया संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, वो आत्मा वापस नहीं आएगी उस पर, वो आनंद पद में समाई रहेगी। और जिस आत्मा को भेद नहीं मिला वो आत्मा वापस जब सृष्टि की पुनर्रचना होगी, क्योंकि सृष्टि तो बार बार रची जाती है, बार बार महाप्रलय में समाती है। ये काल का चक्र है, चलता रहता है। रचना भी होती रहती है और संहार भी होता रहता है। सब कुछ ये पूरा चक्र बराबर रूप से, नियमित रूप से चलता रहता है। तो मुख्य चीज क्या है? वेद, संतों के ज्ञान का, केवली भगवंतों के ज्ञान। केवल ज्ञान का भेद जिसे प्राप्त हो गया वो आत्मा परम मोक्ष में चली जाएगी, और जिसे भेद प्राप्त नहीं हुआ वो 3 लोकों के अंदर कार्यरत रहेगी, जाती आती रहेगी, सभी करनी और क्रिया करेगी, और करनी और क्रिया का परिणाम भुगतेगी। करनी और क्रिया का सबका परिणाम होता है। आप कुछ भी करोगे तो उसका एक्शन लेते हो आप, तो एक्शन का फिर क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन चलता रहता है। कुछ भी करोगे तो उसका दोनों पक्ष सामने आएंगे, अच्छा और बुरा। तो अच्छा फल तो पुण्य के रूप में आता है, बुरा फल पाप के रूप में आता है। एक्शन कोई भी ले तो उसके दोनों पक्ष होते हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे दोनों पक्ष होते हैं। कोई भी एक्शन अकेला पुण्य के रूप में नहीं होता है, कोई भी एक्शन अकेला पाप के रूप में नहीं होता है। उसके पाप और पुण्य के दोनों फल साथ में ही होते हैं, लेकिन उनको भोगने अलग अलग पड़ते हैं। पुण्य को अलग से भोगना पड़ता है, पाप को अलग से भोगना पड़ता है। तो महाराज कह रहे कि एक्शन में जब तक लगे रहोगे, करनी क्रिया में जब तक लगे रहोगे, तब तक पाप पुण्य का संग बना रहेगा। जिस दिन एक्शन में, एक्शन से हट जाओगे कि कुछ नहीं करना, मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, रामचरण में तो बड़ी चूक मुझमाई। इस प्रकार से एक्शन से हट जाना। तो एक्शन फिर अपना है ही नहीं। किसका एक्शन है? राम जी का। राम जी जाने भाई, नौकर को क्या पड़ी? सेठ नफा हो नुकसान हो पड़ी क्या? ऐसे ही हो जाना, नफा नुकसान सब राम जी के नौकर बन जाए। सारा उनका, अपना कुछ भी नहीं, अपना कुछ है ही नहीं। न तो ये शरीर अपना है, न ये श्वासें अपनी है, न ये धन संपत्ति वैभव माया जो अपने को मिली है वो अपनी है। क्योंकि इसको होती है अपनी तो अपन साथ लेके जाते हैं, है ही नहीं, इसलिए साथ लेके जा ही नहीं सकते। ऋतु आयो ऋतु ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, सातन चाले दागो। ऐसी स्थिति है महाराज कह रहे हैं।
लेकिन अपन ने इनको पकड़ा हुआ है। जो चीज अपनी नहीं है उसको अपन ने अपना माना हुआ है, उसके बंधन में अपन पड़े हुए हैं। तुम्हारा अच्छा है कि बंधन को कौन काटेगा? जब आपको आत्मा का सच्चा स्वरूप, सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप का बोध संत सदगुरु केवली भगवंत करा देंगे कि भाई देखो, ये तुम नहीं हो जिसे तुमने अपना मान रखा। तुम्हारा वास्तविक यथार्थ स्वरूप तो आनंद स्वरूप है। उस स्वरूप को तुम पहचानो, पहचान कर उसका आनंद लो। जिसने उस अपने स्वरूप को पहचान लिया वो तो परम पद में, आनंद पद में चला जाएगा। और जो मिथ्यात्व में रहा, जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, हाँ, वो इधर आता जाता रहेगा। तो कह रहे महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति नहीं अवतारा रे आयो, ये भेद जो है इनको भी नहीं मिला, इसलिए अभी भी रचना में लगे हैं। जिनको वेद मिल गया वो तो रचना से अलग चौथे लोक में चला गया। तीर्थंकरों को वेद मिला, वो सपने में भी यहाँ नहीं आते, वास्तव में तो आते ही नहीं, सपनों में भी रचना में वापस नहीं आते हैं। तो इधर है मतलब काम कर रहे हैं, तो मतलब अभी इधर ही है तब काम कर रहे हैं। उधर चले गए तो फिर इधर तो नहीं रहेंगे, उधर चले गए तो इधर नहीं रहेंगे। तो एक आत्मा एक ही जगह तो रह सकती है एक टाइम पे, चाहे तो इधर रह लो चाहे उधर रह लो। अब इधर रह के कार्य करती हुई दिख रही है, काम कर रही है दिख रही है, तो मतलब इधर ही है, अभी उधर नहीं गई। जो उधर चली गई वो इधर नहीं दिखेगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति नहीं अवतारा रे आयो, उनको भी ये भेद नहीं मिला, इसलिए इधर ही है, आ रहे हैं बार बार रचना में। और क्या कह रहे हैं महाराज, सदगुरु बिना कला जहां जागी, सेनर ऐसा भाई, अनंत जीवले उदरे जुग में आड़ पटक नहीं कोई। ये कला की जागृति का परिणाम है। ये कला जो जागृत होती है, या तो सदगुरु आपको भेद बताए, उससे होती है। बिना सदगुरु के भेद के कला जागृत नहीं होती। लेकिन किसी के पुरबली पुण्य, पुरबला शब्द, पहले के जन्म में भाव में सदगुरु मिले हों और उनको ऐसा ज्ञान पहले से ही प्राप्त हो, लेकिन पूर्ण स्थिति नहीं मिली पिछले जन्म में। हाँ, क्योंकि नाम की जागृति का परिणाम तो है कि जागियो नाम संथर हरियो, जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सु, मिनखा दे बिन और देहरे यो धरे नहीं। तो इस प्रकार से पहले के भवों के अंदर मनुष्य था और उसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया था, लेकिन पूर्ण स्थिति नहीं होने की वजह से एक दो भव और मनुष्य के उसे प्राप्त हुए। तो इस भव में तो सदगुरु नहीं मिले, लेकिन ज्ञान तो था पहले से मौजूद। तो महाराज के सदगुरु बिना कला जा जाए, उसके फिर सदगुरु नहीं मिले, फिर भी कला उसके थी, जागृत थी पहले से। तो वो जो जन है से नर ऐसा भाई, वो नर कैसा है? अनंत जीव ले उधरे जुग, वो अनंत जीवों को उद्धार, उसका पराक्रम। और जिसे अभी सदगुरु मिले हैं और अभी अभी जागृत हुई है, तो उसको समय लगता है। किसी की जागृत होती है तुरंत हो जाती है, किसी के टाइम लगता है, और किसी को पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, किसी को पहुंचने में कम समय लगता है। ये सारे काल और कर्मों का परिणाम है। सदगुरु बिना कला जा जागी, सेनर ऐसा भाई, अनंत जीवले उधरे जुग में आड़ पटक नहीं। वो अनंत जीवों का उद्धार स्वयं का तो करता ही है, और बाकी जो जो भी उसके संपर्क में आते हैं सबका, हाँ, उनके भी सत्ता का गुण प्रकट जाता है, और प्रकटने से संसार के अंदर अनंत जीवों को ज्ञान प्राप्त कराता है और उद्धार करता अनंत आत्माओं का। उसमें कोई आड़ पटक नहीं, उसमें कोई रोक टोक नहीं, उसे कोई रोक सकता नहीं है। ये सत्ता का गुण, सत्ता उनके
गेबव ऑटोमेटिक पहले से ही है, वो गुण आगे से आगे, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, आगे से आगे ज्योत जलती रहती है ज्ञान की, प्रकाश ज्ञान का आगे से आगे ट्रांसमिट होता रहता है और आगे से आगे आनंद प्राप्त होता रहता है। और कह रहे महाराज, आनंद ब्रह्म की छाया कहीजिए जाया सता कहा। ये जो सता जो प्रकट होती है, जागृत होती है, वो क्या है? महाराज कह रहे वो आनंद ब्रह्म की छाया। जैसे कोई वृक्ष की छाया के नीचे जाता है तो उसको कैसा अनुभव होता है? शीतलता। इसी प्रकार से जिसके घट में, शरीर में ये सत्ता प्रकट हुई है, तो वो आनंद ब्रह्म में जो रहने का गुण है, आनंद ब्रह्म का जो आनंद है, उसकी छाया यहाँ पड़ने लगती, यानी उसका अनुभव, उसकी शीतलता यहाँ आने लगती। आनंद ब्रह्म में पूर्ण रूप से तो जब जाएगा जब पूरब के 6 कमलों का और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करे। लेकिन सत्ता के प्रकटते ही छाया का गुण तो प्राप्त हो जाएगा, छाया का सुख तो, छाया का अनुभव तो, छाया का आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि ये आनंद ब्रह्म की छाया है, यानी आनंद ब्रह्म का ही रूप आनंद ब्रह्म से ही आया है। जो नाम प्रकटा है, निज नाम अगम देश से आया, संतों के देश से आया, रामजनों के देश से आया और वहीं लेकर जाता, जहां बिछड़ा जाए समाया, जहां से आया फिर वहीं लेकर जाएगा साथ में संग करके। तो महाराज कह रहे आनंद ब्रह्म की छाया कहीजिए जाया सता कहा। ये सता प्रकट होती है जा दिन महर बई सतगुरु की, सता उदय गठ होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। ऐसी ये सता जो प्रकट होती है वो आनंद ब्रह्म की छाया है। कहते ना उसकी छाया पड़ गई इसके ऊपर, किसकी छाया पड़ गई? की छाया पड़ गई, आनंद ब्रह्म की छाया पटको पटक नहीं, आनंद ब्रह्म की छाया के हेठे आ जाओ तो फिर वो उसके अधीन हो जाता है। जिसकी छाया जिसके ऊपर पड़ जाती है उसके अधीन हो जाता है। तो अपने को अधीन होना है तो आनंद ब्रह्म के अधीन होना है, उसकी छाया अपने ऊपर पड़ने दो, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम छाया है। तो आनंद ब्रह्म की छाया कहीजे जाया सता कहा। ऐसे है, ऐसे बाहर की छाया पड़ती तो उसके अधीन हो जाता है। ऐसे महाराज के आनंद ब्रह्म की छाया पड़ जाए तो कल्याण हो जाए, तो चाहिए नहीं फिर तो। है अनाद आद सुई आगे, उलट कोई जन पावे। क्या कह रहे महाराज, ये आद अनाद से आगे है और ये अनादिकाल से है, इसका कोई उद्गम तिथि मिति नहीं है। संवत, विक्रम संवत, ईस्वी संवत, हिजरी संवत कुछ नहीं है इसका। इनका तो जन्म हुआ सबका, ईसा मसीह का जन्म हुआ तो ईस्वी संवत हो गया, विक्रमादित्य का जन्म हुआ तो विक्रम संवत चालू हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो हिजरी संवत चालू हुआ। लेकिन इसका तो कोई जन्म ही नहीं, अजन्मा है, उनसे भी पहले का है, अनादिकाल से। तो क्या करे, हे अनाद आद से आगे, उससे भी आगे का है, यानी आदि अनादि भी इसका नहीं है, अंतिम छड़ा और आरंभ का छड़ा इसका नहीं है कि कब ये प्रकट हुआ है कब ये खत्म होगा, न तो ये प्रकट हुआ है न खत्म होगा, न तो ये जन्मा है न मरेगा, ऐसा है। तो है अनाद आदि से आगे, ऐसा है ये। तो महाराज कह रहे उलट कोई जन पावे, कोई भक्ति करने वाला जन ही उसको पा सकता है उलट कर, प्रवृत्ति पसारे से, संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, माया से उलट कर 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। ऐसे अमर लोक को कोई जन प्राप्त करता है। करोड़ में संत कोई दम, कह रहे संतों की बात करें जो सब गर्गस्ती को छोड़कर भक्ति में लगे हुए, उन करोड़ों संतों में से किसी को इसका भेद मिलता है?
सबको नहीं मिलता, सबको भेद नहीं मिलता है। क्या ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज जो अपने को सहजता से सदगुरु की कृपा से प्राप्त हो रही है, तो अपने को इसकी वैल्यू गिननी चाहिए। बहुत अधिक वैल्यू है इसकी। कह रहे महाराज जैसे मिलता नहीं, करोड़ों संतों में से किसी किसी को मिलता है ये चीज। कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति नहीं अवतारण आए, उनको भी नहीं मिला, वो अपने को सहजता से मिल रहा। ऐसे आनंद की वस्तु। और कह रहे सुन 24 तीर्थंकर आया, जा रे गुरु कुण होई, जहां संग अनंत मिलिया केवल में कसर रही नहीं कोई। 24 तीर्थंकर आए समय समय पर। महाराज हमारे के उनके गुरु कौन थे? उन्होंने अनंतो ही हंसों का ज्ञान देकर, केवल्य का ज्ञान देकर उद्धार किया। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 फोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारग लिया, केवल बज केवल हुआ चुके हंसता हीर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। उनके भी ये निरंजन निराकार गुरु सदगुरु की अगाध सत्ता थी, जो गेबौ प्रकटी, सब ऑटोमेटिक प्रकटी। तो जो गेबौ प्रकटी ऑटोमेटिक प्रकटी, तो उन्होंने अनंतो ही हंसों का उद्धार किया। 9 करोड़ जन पहुंचिया एक 24 लाख, 24 तीर्थंकर के साथ 9 करोड़ जनों का उद्धार हुआ। अभी सता का गुण पराक्रम आज भी है, आगे अनंत हो गए, आज भी अनंत ही जा रहे। ऐसा गुण पराक्रम सता का चल रहा है। जहां संग अनंत मिलिया केवल में कसर रही नहीं कोई। और आगे महाराज समझा रहे हैं, हूण काल लग सबे उपाया गुरु शिष्य लिया। ये गुरु और शिष्य की जो परंपरा है व्यवहार काल के अंदर, उसके अंदर गुरु अपने मुखारबिंद द्वारा शिष्यों को ज्ञान देता है। तो गुरु ज्ञान देने के लिए मुख इंद्रिय का उपयोग करता है, शिष्य ज्ञान सुनने के लिए कर्ण इंद्रिय का उपयोग करता है। तो महाराज कह रहे कि ये सत्ता तो न मुख इंद्रिय में है न कर्ण इंद्रिय में है। इंद्रियातीत है, वचनातीत है, समझने समझाने में नहीं है। ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे यो अर्थासु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब ससुर विचारा, सुनने पढ़ने लिखने से नहीं मिलता। तुम्हारा से गुरु शिष्य को क्या डिलीवर करता है, फिर क्या देता है? 52 अक्षरों का ज्ञान, 3 लोक में फल प्राप्ति का ज्ञान, कोण काल तक का ज्ञान। वो ज्ञान जरूर गुरु शिष्य को दे सकता है, लेकिन ये चीज देने में नहीं है। हाँ, ये तो शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को सौंपे, और सदगुरु का निजमन रीत जाए, दिल से दिल की मेहर हो जाए, तो ये जागृत हो जाता है, बस प्रकट हो जाता है। यानी देने में नहीं। ए भूप निजना मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गतनाए पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निजना में जागे शिस्तन। तो कह रहे महाराज ये करनी और क्रिया में नहीं है, उपाय में नहीं है, साधन करने में नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न कहानी, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर घर जाए। ऐसे इसकी महिमा है, अमर घर में लेकर जाता है। तो महाराज कह रहे होण काल लग सबे उपाया गुरु शिष्य चलिया। आगे से आगे जो गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है, उसमें जो गुरु शिष्य को सिखाता है और शिष्य सीखता है और वो आगे फिर सिखाता है, फिर आगे ऐसे परंपरा चलती रहती है। वो सारे सीखने सिखाने में आने वाले उपाय होण काल तक के हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा पद तक के हैं। इससे आगे के सीखने सिखाने में है नहीं। हाँ बोलो। तो करनी करे जिशा फल युग में हंस इदित क्यों पावे। जैसी जैसी करनी करता है वैसा वैसा फल प्राप्त हो जाता है। करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दीना, कै सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 सब अलग अलग प्रकार की करनी क्रिया उपाय बताते हैं। उनका जैसा जैसा पहुंच होता है, पराक्रम होता है, वैसा वैसा लाभ उनको मिल जाता है। तो करनी करे जिशा फल युग में फल प्राप्त हो जाता है। तो फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, गर्भवास नहीं छूटता है इनसे। तो
करनी करे जिशा फल जुग में, हंस अधिक किम पावे। वो आत्मा इससे अधिक कैसे पाएगी? जैसा करेगी वैसा ही तो उसे फल मिलेगा। रोपे बिरवा आक का, आम कहाँ थे वो? जैसा उसके पास बीज होगा, जैसी उसके पास चीज उगेगी, बीज होगा वही बोएगा, वही उगेगा। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं सब ही ज्ञान विद्या सब साची होण काल लगता है। महाराज किसी को झूठा नहीं बता रहे, कह रहे हैं सब चीजें सच्ची है। सारा ज्ञान इस संसार में जो प्रचलित है 52 अक्षर का, वो भी सच्चा है। सभी ज्ञान विद्या सब साची। अनेक प्रकार की विद्याएं इस संसार में, अनेक प्रकार की कलाएं हैं, और अवतार भी कितनी कलाएं लेकर आते हैं। 14 कलाधारी, 16 कलाधारी, अलग अलग प्रकार की कलाएं सब लेकर आते हैं। महाराज कह रहे सब सच्ची, कोई झूठ, क्योंकि वो दिखती है सामने, कला दिखती है ना, काम करती है तो सच्ची है, काम नहीं कर रही तो झूठी। तो वो तो काम करती हुई तो नजर आ ही रही ना कला तो। और ज्ञान सारा जो है 3 लोकों में सुखपूर्वक रहने का, वो भी काम करता है। आचार संहिता में रखने का सारा ज्ञान भी तो काम करता है। इसलिए कह रहे सभी ज्ञान विद्या सब साची। लेकिन महाराज कह रहे कहां तक सच्ची है, इसका पराक्रम पहुंच कहां तक की? कह रहे होण काल लग भाई। इन सब का पहुंच पराक्रम सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक का है, जहां से तुम पहले आए हो। और इन कलाओं को जानकर समझकर अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके लागू करके वहां तक पहुंच जाओगे। तो कह रहे महाराज वहां तक तुम पहुंचोगे तो वहां से तो पहले आए थे, अब वापस पहुंच तुमने वहीं तक की बनाई है, तो फिर क्यों नहीं आओगे? फिर भी आओगे। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इन सब करने क्रियाओं का लाभ होमकाल तक का ही है, होमकाल से आगे का नहीं। तो सभी ज्ञान विद्या सब सांची होण काल लग भाई, मोक्ष मिले जहां सता प्रकृति और उपाय न करे। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो केवल ये सदगुरु की अगाध सता, निज नाम सतनाम कुदरत कला निरंतर प्रकट होता है तो ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, इसके अलावा और कोई करनी नहीं है, इसके अलावा और कोई क्रिया नहीं है, इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है, इसके अलावा कोई साधना नहीं है। तो सत्ता प्रकटी तो समझो मोक्ष है, और सत्ता नहीं प्रकटी तो भी देर है, समय है। जिस दिन प्रकटेगी उस दिन हो। और वस्त का बीज जगत में के कर उपाय जगावे, मिनके बीज नहीं पारस के ना किया बनावे। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज सदगुरु की अगाध सत्ता। इस संसार में और सब चीजों का बीज होता है, जिससे वो चीज बनती है, उगती है। हाँ, या फिर उसका कोई उपाय होता है जिसके संयोजन से बना देते हैं, जोड़ तोड़ के। या तो बीज से उगा लो या जोड़ तोड़ के मिक्स करके बना लो, उपाय करके। संसार में सब चीजें इसी प्रकार से बनेगी। लेकिन कह रहे मिणके बीज नहीं पारस के। मणि जो होती है उसके कोई बीज नहीं होता, पारस पत्थर होता है उसका कोई बीज नहीं होता। वो तो ऑटोमेटिक ही होते हैं, गेबो ही होते हैं, वो तो ऑटोमेटिक बनता है। हाँ, ऑटोमेटिक ही होता है, उसका कोई बीज नहीं है कि इससे आप पारस पत्थर बना लो। हाँ, पारस से आप सोना जरूर बना सकते हो लोहे को स्पर्श करा के, लेकिन पारस बनाने का कोई बीज नहीं। इसी प्रकार से मणि भी बनाने का कोई बीज नहीं है, वो मणि स्वयं प्रकाशमान होती है। मणियों का प्रकाश ऑटोमेटिक गेबाव होता है। दीपक को तो तेल चाहिए, बाती चाहिए, तब जाके उसमें प्रकाश होगा, और हवा का भी डर है। लेकिन मणि के प्रकाश को कोई डर नहीं है, ना तेल चाहिए ना बाती चाहिए, गेबा ऑटोमेटिक, और उसका कोई बीज भी नहीं है मणि को। ये दृष्टांत देकर महाराज समझाना है कि सदगुरु की अगाध सत्ता के लिए। सदगुरु की अगाध सत्ता कैसी है? चिंतामणि के समान, मणि के समान, पारस के समान, यानी पारस और चिंतामणि से भी अधिक है।
पारस और सदगुरु में है तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे वो करे आप समान। इतना अंतर, उससे भी अधिक है। ये तो दृष्टांत, उसके समान तो चीज नहीं है, पारस भी नहीं है, मणि भी नहीं है उसके समान चीज, उससे भी कहीं अधिक है। महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवत्ता ने धन्य हो जीवात्म जाग में धन्य हो मोक्ष के मार्ग में धन्य हो अनंत कोटि संतान में धन्य हो राम 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 सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।